हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कार्पसलेस के बारे में। रक्त कणिकाएं होती क्या है? यह रक्त का 45% भाग लगभग बनाती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहां हम अध्ययन करेंगे आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कार्पसलेस। शॉर्ट में बोलते हैं इनको हम आरबीसी, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जो रक्त कणिकाएं होती है हमारी बॉडी में 45%, उसका 99% भाग हमारा आरबीसी होता है। इनका अगर हम इनके आकार की बात करें तो मेढक में आरबीसी कैसी होती है? अंडाकार होती है, चपटे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केंद्रकीय होते हैं, अर्थात न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। इनका आकार कैसा होता है? उभयोत्तर होता है, अर्थात बाइकॉन्वेक्स, दोनों तरफ से क्या होता है? उभरा हुआ होता है। औसतनधारियों की अगर हम बात करें तो इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? गोल हो सकता है, चपटा हो सकता है, या तस्तरीनुमा हो सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है केंद्रक रहित, अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता स्तनधारियों के आरबीसी में। इसे नोट कर लीजिएगा। आकार इसका कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है, अर्थात कॉन्वेक्स का उल्टा। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, जबकि कॉन्केव का मतलब होता है अवतल, अर्थात उभयावतल होता है, दोनों तरफ से अवतल होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह एक बहुत बड़ा गुण है आरबीसी का कि उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं एचबी, हीमोग्लोबिन। स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होती है। हालांकि पुरुषों में, स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा वैरी करती है। जैसे स्त्रियों में इसका जो रेंज होता है वो माना जाता है कि 11 से लेके 16, जबकि पुरुषों में माना जाता है 13 से लेकर के 18। ये अलग अलग मानक हैं, अलग अलग पैथोलॉजी वाले अपने मानक के हिसाब से इसको हम निकालते हैं, लेकिन इनका एक रेंज है। समानता जो औसत मानते हैं वो हम मानते हैं कि 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में इनकी मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वाहक कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कैरियर, अर्थात ये ऑक्सीजन को ले जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं। या इनको हम श्वसन रंगा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं जो श्वसन में, अर्थात जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं हमारे श्वसन में सहायक होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बंद बना करके ले जाता है हमारे सेल्स तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके आता है। इसलिए हम इसी हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। आइए, इनका जो जीवन काल होता है आरबीसी की, वो सामान्यतः 100 से 1 से 20 दिन का होता है। इसके बाद सेल्स डेड हो जाती हैं। आरबीसी शरीर की अस्थियों में, इंपॉर्टेंट चीज एक लाइन याद कर लीजिएगा, आरबीसी शरीर की अस्थियां हैं अस्थि मज्जा में। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। अर्थात इसका जो निर्माण होता है आरबीसी का, वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। जबकि भ्रूण में, जब हम बहुत छोटे रहते हैं, भ्रूण में रहते हैं हमारी बॉडी, तो भ्रूणावस्था में क्या होता है? ये कहाँ बनते हैं? लीवर में या प्लीहा में। यकृत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, जबकि प्लीहा को हम बोलते हैं स्प्लीन। हीमोग्लोबिन कुछ अकशेरुकीय प्राणियों के, मतलब जो भी अकशेरुकीय प्राणी है, कुछ प्राणी जो वर्टिब्रेट नहीं है, अकशेरुकीय है, उसमें क्या होता है? प्लाज्मा में घुली रहती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है?
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं केचुआ। केचुआ में जो हीमोग्लोबिन होती है वो कहाँ होती है? प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होती है, जबकि हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। तो आपने देखा 3-4 चीज कि मेढक के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमारे अर्थात स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? केंद्रक रहित होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन का कैरियर होता है या रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? बोन मैरो में हम भ्रूण अवस्था में रहते हैं, तो कहाँ बनती है? यकृत और प्लीहा में बनती है। ठीक, इसका अगर आप आकार देखें तो यहाँ आकार है, गोलाकार है, कुछ तस्तरी नुमा है, देख रहे हैं, बाइकॉन्केव है, चपटे हैं, अर्थात इस तरह के कुछ आकार है। अर्थात इसे हम कहते हैं मनुष्य की आरबीसी, अर्थात मनुष्य का आरबीसी का आकार ये आप देख सकते हैं। इनकी कार्य की बात करें तो इनका कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना, अर्थात ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पूरे ब्लड का फंक्शन हम एक साथ लिख पाएंगे जब हम पढ़ लेंगे इसके बाद आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हमने आपको बता दिया, आप इसे रट लीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं। हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको पूरी बायोलॉजी हम इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।